क्वेश्चन है फर्स्ट कॉलम शोज अ सर्किट डायग्राम, रोटेट कर देते। फर्स्ट कॉलम शोज सर्किट डायग्राम, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम कंटेन द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और आपको उसमें कैपेसिटर, रेसिस्टेंस और बैटरी है। आपको निकालना है स्टेडी स्टेट चार्ज। स्टेडी स्टेट चार्ज का मतलब ये हुआ कि आपको t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालना है। एक तो ये पता चल गया कि t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब फुल्ली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब वो सर्किट जो होता है टूट जाएगा, वो सर्किट वहाँ पे तोड़ करके आप निकाल सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट बताएंगे। एंड थर्ड फिर बोला टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट दो चीज़ है। तो देखिएगा हम एक एग्जांपल लेते हैं और क्या करना होता है, दो चीज़ स्टेडी स्टेट चार्ज निकालने के लिए एंड टाइम कांस्टेंट करने कंसेप्ट है, वो हम बताते हैं। आप निकाल लीजिएगा आराम से। दो क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन का है, मैच प्रॉब्लम है। हम 2 क्वेश्चन का आपको निकाल के बता देते हैं और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। देखिएगा सर्किट डायग्राम जो है, फर्स्ट जो है वो है ये बैटरी है V वोल्ट का, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है R और ये V है, और इससे एक और रेसिस्टेंस है ये नहीं है, ये है, और यहाँ से ये है, और एक बैटरी ये भी है, ये बैटरी ये है R R R, और ये 4 रेसिस्टेंस है। तो पहला स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो कि जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जो है ये सर्किट पूरा R इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये सर्किट टूट गया, ये टूट गया, मतलब समझिए कि ये जो सर्किट टूट गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब देखिएगा हमको है तो कैसे इस पर चार्ज निकलेगा, तो क्या करेंगे हम, जो कैपेसिटर के एक क्रॉस जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे। अब पोटेंशियल ड्रॉप को हमको C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज है, मतलब ये आपका समझिए सर्किट टूट गया। अब मान लेते हैं कि अब तो टूट गया, तो इसको देखिएगा तो करंट अगर यहाँ से अगर I आ रहा है तो यहाँ सर्किट पे पहुँचेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक I1 इधर से चला जाएगा और ये I1 जो है सीधे यहाँ से लौट के आ जाएगा। ये I1 इधर से सीधे इधर से जाएगा और ऊपर की ओर चला जाएगा। और एक सर्किट करंट I2 इधर चला जाएगा, उसी I का एक पार्ट इधर I1 चला गया, एक इधर I2 जाएगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा हाईली, ये बहुत हाई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इनफाइनिटी, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। ये सीधे यहाँ से चला जाएगा और इधर से फिर इधर से फिर इधर से निकल के सीधे ऐसे चला जाएगा। तो देखिएगा ये जो है ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज़ में आ जाएगा, और सीरीज 3R सीरीज़ में, और ये R, तो R इक्विवेलेंट जो निकाल देंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 3R इंटू R प्लस 3R इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4R। ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो इससे करंट का हम वैल्यू निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V/3/4R, और इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 4/3 V/R। ये करंट इससे फ्लो होगा। और एक हो जाएगा, जब इस तरह से जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं I1R इज इक्वल टू I2 चला गया, उसमें कितना रेसिस्टेंस 3R, एक साइड में 3R, ये दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है और ये कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 3I2, ये हो गया। और एक हमारा जो हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I टोटल करंट, और टोटल करंट हमारा आ गया 4/3 V/R। यहाँ पे देखिएगा I1 की जगह 3I2 पुट कर देते हैं, I1 की जगह 3I2 अब प्लस I2 इज इक्वल टू 4/3 V/R। ये हो गया 4I2 4/3 V/R। ये एक कट गया, तो I2 इज इक्वल टू आ गया V/3R। I2 करंट निकल गया, तो हमें I2 ही निकालना है। तो I2 जब निकल गया V/3R, तो हम कैपेसिटर के लॉन्ग निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ एक पॉइंट है कैपेसिटर का और ये पॉइंट,
तो इसके थ्रू एक ही रेसिस्टेंस है, तो कैपेसिटर के लॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा I2 इंटू आर, I2 इंटू आर, और I2 हमारा निकल गया V/3R इंटू आर, तो ये कट गया, तो बच गया V/3 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा VC, तो V हो गया V/3 इंटू कैपेसिटेंस C, तो VC/3 होगा इसका स्टेडी स्टेट करंट। तो देखिएगा इसमें कोई चॉइस है, स्टेडी स्टेट करंट देख लेते हैं। VC/3 कॉलम 2 में देखना होगा, कॉलम 2 में VC/3 है, VC/3 है, चॉइस 2 जो है सेकेंड है, कॉलम 2 का जो है सेकेंड वाला पार्ट जो है VC/3 है, ठीक है, ये निकल गया आपका। अब सेकेंड पार्ट फिर इसका जो है सेकेंड पार्ट है फिर टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या टाइम कांस्टेंट है, तो पहले हम डायग्राम कर लेते हैं, फिर स्टेप क्या है ये बताते हैं आपको क्या करना होता है। चलिए घूम जाता है डायग्राम, इसका यही है, बैटरी है V और इसके थ्रू एक रेसिस्टेंस है R, फिर एक और रेसिस्टेंस है यहाँ पे, और रेसिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे एक और है, और फिर यहाँ से यही है ना, गड़बड़ कर दिया गया, गड़बड़ ठीक तो है, और एक यहाँ से रेसिस्टेंस है और ये मिला दिया, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यही है, ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और ये मिल जाता है, ये मिला हुआ है, तो 3 और 4R, ठीक है। शायद ये कुछ गड़बड़ हो गया, ओहो 1 2 3 तो हो गया, और ये शायद ये यहाँ पर गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया, ये जो नहीं है ये नहीं है, और रेसिस्टेंस एक जो है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको टाइम कांस्टेंट निकालना, तो एक जनरल रूल ये है, पहले क्या कीजिए, आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है किसी कैपेसिटर का, अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या कीजिए, पहला स्टेप है शॉर्ट सर्किट द बैटरी। सो बैटरी को क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, तो बैटरी को हटा दीजिए और वहाँ पे एक कंडक्टर लगा, तो पहला स्टेप हम लोग कर दिए, ये कंडक्टर बैटरी को ख़त्म कर दिए। अब बाकी जो बचेगा उसे रिवर्स कर देते हैं, ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा R, यहाँ पे R, ये R, और ये कैपेसिटर हो गया। फिर दूसरा है फाइंड द नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर के अलॉन्ग नेट रेसिस्टेंस निकालना है। तो आप ये पॉइंट के थ्रू हमको नेट रेसिस्टेंस निकालना है कैपेसिटर के अलॉन्ग, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं 1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं 2, तो हमको 1 पॉइंट ड्रॉ कर लिए और 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। तो देखिएगा ये रेसिस्टेंस जो है 1 और 2 के बीच में, तो ये ड्रॉ कर लीजिए, हमको 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर के अलॉन्ग, ठीक है। अब फिर देखिएगा ये रेसिस्टेंस, ये 2 R, देखिएगा ये रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस यूजलेस हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये सर्किट करंट यहाँ से जाएगा तो रेसिस्टेंस नहीं जाएगा। रेसिस्टेंस क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको शॉर्ट सर्किट मिल चुका है, तो वो सीधे यहाँ से क्रॉस करके यहाँ चला जाएगा, निकल जाएगा, तो इधर से इस रेसिस्टेंस में नहीं जाएगा। मतलब ये रेसिस्टेंस जो हमारा यूजलेस हो गया, शॉर्ट सर्किट मिल गया, उसको इजी रास्ता मिल गया, बिना रेसिस्टेंस का मिल गया, तो वो फिर शॉर्ट सर्किट चला जाएगा, तो ये रेसिस्टेंस हट जाएगा। तो अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है 1 2 के बीच में देखिएगा 2R रेसिस्टेंस है, 2 से क्लोज है। अब फिर ये 1 से, मतलब इसके थ्रू जो रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये जो जाएगा 2R, या लिख सकते हैं RR को कर सकते 2R हो गया, 1 2R, तो ये 2R का R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट R इज इक्वल हो जाएगा R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 3R, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा 2/3R, ये R इक्वलेंट निकल गया। तो टाइम कांस्टेंट T जो होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, टॉसी क्या होता है, R नेट कैपेसिटेंस के रॉन्ग R नेट इंटू C, तो R नेट कितना निकलेगा 2/3RC, तो ये हमारे इसके थ्रू 2/3RC। तो इसका देखिएगा कौन सा चॉइस है, इसका देखिएगा चॉइस जो है आपका क्या है 2/3RC, 2/4 है, तो ये जो देखिएगा 2/3RC आपका हो गया R चॉइस, थर्ड पॉइंट का R चॉइस जो होगा इससे मैच कर रहा है, तो ये भी निकल गया।
है ना। अब हम क्या करते हैं, सेकंड नहीं बनाते, आपको थर्ड बना देते हैं, फोर्थ, सेकंड और फोर्थ आप खुद बना लीजिएगा, आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फोर्थ इसी का हम कर देते हैं। देख लीजिएगा, कंसेप्ट यही है। फिगर ये है इसका थर्ड, इसी का थर्ड, एक बैटरी है और इसी से लगा हुआ एक रेसिस्टेंस है, ये मिल गया। थोड़ा सा फिगर गंदा है, और एक रेसिस्टेंस है, फिर एक और रेसिस्टेंस है, और फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे एक फिगर एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, सी है, वी है, आर है, आर है, आर है, आर। कितना रेसिस्टेंस है, ये 1 2 3 1 2 3 4 रेसिस्टेंस है ये। तो पहला स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट का मतलब ये हुआ कि ये जब फुल्ली चार्ज हो तो बैड कंडक्टर, तो इसको हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए इसको अब हटा दीजिए। अब देखिए सर करंट क्या फ्लो करेगा। करंट यहाँ से निकलेगा, सॉरी, करंट यहाँ से आएगा, आई करंट जाएगा, इसमें I1 चला जाएगा और इसमें I2 चला जाएगा। I1 जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा। तो वही चीज़ तो हमको लग रहा है, इसमें भी 3R होगा, 3R, तो R इक्वलेंट तो हमारा वही दिख रहा है कि 3/4R हो जाएगा। R इक्वलेंट 3/4 हो जाएगा, नहीं तो R इंटू 3R डिवाइडेड बाय 4R, हाँ 3/4R हो जाएगा, यही आ जाएगा। R इक्वलेंट इसका निकल गया। तो करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, करंट I इज इक्वल टू V/3R/4, तो हो जाएगा 4/3V/R करंट में फ्लो करेगा। तो मान लीजिए करंट I1 I2 चला गया इसमें, तो हम लोग कंसेप्ट लगा देंगे I1R इज इक्वल टू I2 इंटू 3R, रेसिस्टेंस इधर है, तो क्या हो जाएगा, तो I1 ये कट गया, I1 इज इक्वल टू 3I2, और एक हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, और I हो जाएगा 4/3V/R, 4/3V/R। तो I1 की जगह पे 3I2 पुट कर देते हैं, 3I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 4/3V/R। तो 4I2 4/3V/R, 4 कट गया, I2 इज इक्वल टू 1/3V/R, ये हमारा I2 निकल गया। तो I2 निकल गया, तो अब हमको निकालना है स्टेडी चार्ज। तो हमको कैपेसिटर तो यही है, तो इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये पॉइंट के थ्रू, तो देख लेते हैं यहाँ से करंट निकालें, ये करंट को जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यही होगा। तो यहाँ पे I2 इंटू 2R कर दें, 2R हो जाएगा, तो इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप वही हो जाएगा। तो यहाँ पे I2 इंटू 2R, तो I2 हमारा हो गया V/R 3, 1/3 इंटू 2R, ये एक कट गया, मतलब 2V/3, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2V/3। देख लेते हैं इसमें से कोई चॉइस है, 2V/3, हाँ आपका 2 का कैपेसिटर सी से भी नहीं होगा। अच्छा ये तो हुआ पोटेंशियल ड्रॉप, तो चार्ज स्टेडी स्टेट चार्ज हो जाएगा 2VC/3, तो ये आपका जो है फोर्थ का फोर्थ है 2CV/3, आप देख लीजिएगा है। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको बताए थे कि बैटरी को सबसे पहले शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। आपका जो है पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वही करेंगे। फिगर यही था, R R R, ये R और ये V, और ये बैटरी जुटा, बैटरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, कैपेसिटर थोड़ा सा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट के लिए पहला रूल है शॉर्ट सर्किट द बैटरीज। तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दी, बैटरी हटाइए इसको शॉर्ट सर्किट कर दी, ख़त्म हो गया। और दूसरा है कि कैपेसिटेंस के लॉ
कैपेसिटेंस के अलोंग आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दो। ये पॉइंट को एक पॉइंट को 1 मान लीजिए और इस पॉइंट को 2 मान लीजिए और इसको हटा दीजिए, कैपेसिटर को हटा दीजिए। अब इसके थ्रू जो भी होगा वही होगा। तो आप क्या कीजिए, 1 पॉइंट को यहाँ रख लीजिए, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ। तो देखिएगा, तो इसको स्प्रेड करेंगे तो देखिएगा ये जो पॉइंट है 1 पॉइंट के थ्रू जब ओपन करेंगे तो इसके थ्रू हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखिएगा ये 1 पॉइंट से ये रेसिस्टेंस जुटा हुआ है, 1 पॉइंट से ये रेसिस्टेंस जुटा हुआ, तो 1 पॉइंट से रेसिस्टेंस निकलेगा, करंट जाएगा और ये जो है ये शॉर्ट सर्किट का कुछ होगा क्या, देख लीजिए, ये है इस तरह से है। अब आपको पोटेंशियल देखिएगा, ये शॉर्ट सर्किट है तो 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है तो ये पूरा, तो हमें लग रहा है कि 1 पॉइंट होगा कि जब ये कंडक्टर है तो करंट जो होगा अगर जाना होगा इधर से तो ऐसे ऐसे निकल जाएगी। ये पूरा तो 1 पॉइंट है, ये पूरा जो होगा ये रेसिस्टेंस होगा ये बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार होगा? क्योंकि करंट को अगर इधर से इधर से क्यों हमको इधर से यहाँ पहुँचना होगा, इस पॉइंट को करंट क्या होगा इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के रेसिस्टेंस के थ्रू क्यों जाएगा, करंट सीधे यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ चला तो ये पॉइंट आपका खुद ब खुद 1 पॉइंट हो जाएगा। ये भी समझे कि 1 पॉइंट हो गया। तो 1 पॉइंट, तो ये रेसिस्टेंस 1 और 2 के बीच में, ये रेसिस्टेंस 1 और 2 के बीच में है। अब फिर देखिएगा ये दो R और R जो है फिर ये 2 और 1 से कनेक्टेड है, 2 और 1 से, तो इसके थ्रू फिर ये 2R हो जाएगा क्योंकि R सीरीज में ये R और ये R जो होगा 2R हो गया और ये 1 पॉइंट से एक साइड कनेक्ट 2.2R हो गया। तो इसका R इक्वलेंट हो जाएगा R इंटू 2R/3R, तो ये हो जाएगा 2/3R, ये 2/3R। तो यही हमारा आपको जो हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया एलोंग कैपेसिटेंस। तो टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू क्या होता है, R नेट इंटू C। तो R नेट इक्वल 2/3R इंटू C। तो यही हो गया टाइम कांस्टेंट किसका हुआ, थर्ड क्वेश्चन का। देखिए इसमें कोई है 2/3RC, हाँ है, थर्ड का R 2/3RC हो गया। तो इस तरह से आप सेकंड थर्ड भी, सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का भी निकालिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।